दोस्तों, इस संसार में बड़ी गलत बातें और जटिलताएं हैं जिनको समझना आसान नहीं है, और अक्सर हम इन जटिलताओं और गलतियों को गहराई से समझने और इनका आकलन करने की जगह अपने ही नतीजे पर पहुंच जाते हैं। दिस इज एडवोकेट पवन शर्मा। आप सब मुझे विसल ब्लोअर राजू शर्मा के नाम से जानते हैं। लुधियाना से बिलोंग करता हूं। अक्सर आपको मोटिवेट करता रहता हूं। एक बार समुद्र में जहाज किसी दुर्घटना का शिकार हो गया, डूबने के कगार पर था। कप्तान ने सभी को चेतावनी दे दी कि जहाज के साथ जो लाइफ बोट्स हैं उसमें कूदकर अपनी जान को बचा लें। उनमें से एक युवा दंपति भी था जिसमें पति जहाज से छलांग लगा के एकदम लाइफ बोट पे बैठ गया और उसकी पत्नी कुछ बोलने लगी। यह कहानी एक टीचर अपनी क्लास में बैठे बच्चों को सुना रहे थे और उन्होंने पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि उस पत्नी ने अपने पति को उस समय क्या कहा होगा। सभी ने कहा कि उस पत्नी ने अपने पति को यही कहा होगा कि मुझे तुमसे नफरत है, अपनी जान बचाने के लिए तुम अकेले लाइफ बोट में कूद गए, आई हेट यू। पर एक बच्चा चुप बैठा हुआ था। टीचर ने उससे पूछा तुम्हारा क्या जवाब है, तो उस बच्चे ने कहा पत्नी ने अपने पति से बोला होगा कि बच्चों का ध्यान रखना। तो टीचर ने कहा शायद तुमने ये कहानी सुन रखी है। टीचर ने कहानी को आगे बढ़ाना शुरू किया। वो स्त्री उस जहाज में डूबकर मर गई ने पति अपनी बेटी के पास पहुंच गया, उसका लालन पालन किया, और एक दिन जब पति की भी मृत्यु हो गई तो उनकी बेटी के हाथ में अपने पिता की लिखी हुई एक डायरी हाथ में आई जिसमें लिखा था कि मैं भी जहाज में तुम्हारे साथ समुद्र में समा जाना चाहता था, पर मुझे अपनी बेटी का ख्याल आ गया। और बेटी को संबोधित कर रहा था कि बेटी तुम्हारी माँ एक गंभीर बीमारी का शिकार थी और कुछ ही दिन जीने वाली थी। अगर मैं उसी के साथ जहाज में समा जाता तो आज तुम्हारा लालन पालन पोषण कौन करता। सो दोस्तों, बेटी ये सोच रही थी कि उसके पिता ने अपनी जान बचाने के लिए उसकी माँ को जहाज में अकेला छोड़ दिया और उसकी वजह से उसकी माँ जहाज में डूबकर मर गई। जब उसने ये डायरी पढ़ी तो उसके आंसू रुके नहीं। अक्सर जीवन में ऐसा ही होता है कि हम जीवन की जटिलताओं को समझे बिना ही और अनुमान लगाए बिना ही नतीजों पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कोई आपके दोस्तों में से आगे बढ़कर आपके खाने पीने के पैसे देता है कि उसकी जेब में बड़े पैसे हैं। हो सकता है वो दोस्ती को पैसों से ज़्यादा महत्व देता हो। कलह होने पर जो पहले माफ़ी मांग लेता है, ज़रूरी नहीं कि वो आपसे डरता है। हो सकता है वो रिश्तों की मजबूती को बढ़ाए रखना चाहता हो। जो लोग आपकी मदद करते हैं, ज़रूरी नहीं वो आपके एहसानों तले दबे हों। उनके दिल में करुणा और दयालुता भी हो सकती है। आजकल जीवन कठिन इसीलिए हो गया है क्योंकि लोगों ने एक दूसरे को समझना कम कर दिया है और एकदम से ही लोग एक दूसरे को जज कर लेते हैं। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, जटिलताएं हैं। हम किताब को उसके कवर से जज करने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर ये लिखा होगा, जबकि हकीकत में कई बार और ही कुछ होता है। जीवन में निर्णय करने के कई पल आएंगे। किसी पर ठप्पा लगाने से पहले उसकी परिस्थितियों का सही तरह से अनुमान ज़रूर लगा लें, क्योंकि हमेशा आंखों दिखी और कानों सुनी बातें सच्ची नहीं होती। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।